6 जनवरी, तारीख वही लेकिन साल नहीं। आज के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इतिहास रचा और वो इतिहास था पहले ऐसे यूएस प्रेसिडेंट जिन्हें 2 बार अपने पद से हटाया गया और इसी प्रोसेस का नाम है इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग। 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप के खिलाफ विद्रोह भड़काने के महाभियोग के एक आर्टिकल को अपनाया, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने 6 जनवरी को यूएस कैपिटल पर हमले को उकसाया था। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर भारत और अमेरिका में किस आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई है? क्या होता है महाभियोग और इससे जुड़ी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले जानेंगे कि इम्पीचमेंट क्या होता है। भारत में इम्पीचमेंट एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों जैसे उच्च अधिकारियों को संविधान के उल्लंघन या मिसबिहेवियर के आधार पर पद से हटाया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत के साथ ये प्रस्ताव पारित होता है। इसके बाद पहले आरोप की जांच होती है। ये प्रक्रिया राष्ट्रपति के संविधान के अनुच्छेद 61 और जजों के अनुच्छेद 124(4) में मेंशन किया गया है। वहाँ अमेरिका में इम्पीचमेंट एक सरकारी अधिकारी के खिलाफ गलत काम करने के आरोप लगने की एक प्रक्रिया है। इस पर मुकदमा चलाया जा सकता है और अधिकारी को पद से हटाया जा सकता है। अमेरिकी संविधान के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति को देशद्रोह, रिश्वत लेने और किसी अन्य गंभीर अपराध या दुष्कर्म के कारण पद से हटाया जा सकता है। भारत में केवल और केवल संविधान के उल्लंघन यानी कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर किसी भी सदन में ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हालांकि भारतीय संविधान में संविधान के उल्लंघन अर्थ को परिभाषित नहीं किया गया, जबकि अमेरिका में देशद्रोह या दुराचार जैसे अपराधों पर सिर्फ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में शुरू होती है और दोनों देशों में अलग अलग बहुमत और सुनवाई की प्रक्रिया अपनाई जाती है। भारत में संसद के दोनों सदनों की 2/3 बहुमत और अमेरिका में सीनेट में 2/3 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। इस प्रक्रिया की शुरुआत कैसे होती है? भारत में इम्पीचमेंट का प्रपोजल संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में शुरू किया जा सकता है। वहीं अमेरिका में ये केवल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में शुरू होती है। अब कितनी मेजॉरिटी चाहिए? भारत में प्रस्ताव लाने के लिए सदन में कम से कम 1/4 सदस्यों के साइन चाहिए और 14 दिन की लिखित सूचना देनी होती है। पहले सदन में कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। फिर दूसरे सदन में इसकी जांच होती है और फिर वहां भी 2/3 बहुमत जरूरी होती है, जिसके बाद राष्ट्रपति पद से हटा दिए जाते हैं। अब बात करें अमेरिका की, तो यहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सिंपल मेजॉरिटी के साथ आरोप पारित होने पर महाभियोग लगता है। इसके बाद सीनेट में सुनवाई होती है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। सीनेट में 100 सदस्यों में से कम 2/3 के समर्थन के साथ दोषी ठहराए जाने पर राष्ट्रपति हटते हैं। भारत में इम्पीचमेंट एक संवैधानिक और अर्ध न्यायिक यानी कि क्वाशी जुडिशियल प्रक्रिया है। इसका मकसद केवल राष्ट्रपति को पद से हटाना होता है और ये केवल संविधान के उल्लंघन तक ही सीमित है, जबकि अमेरिका में महाभियोग एक राजनीतिक प्रक्रिया है। इसमें राष्ट्रपति या अन्य अधिकारियों पर गंभीर गलत काम के आरोप लगाए जा सकते हैं, जिनमें आपराधिक आरोप भी शामिल हो सकते हैं। भारत में इम्पीचमेंट संसद के नियमों और संविधान के उल्लंघन तक सीमित रहता है। वहीं अमेरिका में ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अनुसार चलता है, जहां सीनेट एक अदालत जैसी भूमिका निभाती है और आपराधिक मामलों पर भी फैसला किया जा सकता है। यानी कि साफ देखा जा सकता है कि भारत में ये प्रक्रिया अधिक कठिन और केवल संवैधानिक आधार पर केंद्रित है, जबकि अमेरिका में आपराधिक आधार भी शामिल है और प्रक्रिया थोड़ी अलग है, जिसमें सीनेट की सुनवाई जरूरी है। ऐसी ही जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बजरबट्टू दुनिया।